क्या आपने कभी सोचा है कि हाजी अली दरगाह समंदर के बीच कैसे है और क्यों है? तो इसलिए वहाँ पे हाजी अली की हाजी हज करने गए थे, इसलिए हाजी वो हाजी थे, मतलब हज करने गए थे ना। और इसी का पता लगाने मैं जा रहा हूँ आज गोवा से मुंबई। बट मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि मैं अगर गोवा टू मुंबई जाऊंगा तो सिर्फ हिच हाइक करके। तो आप भी चलिए, देखते हैं वेदर मुझे लिफ्ट मिलती है या नहीं मिलती है और क्या क्या फेस करना पड़ता है। बट वैसे मेरे यहाँ से बेलगाम तक का ट्रिप शॉर्ट है, बिकॉज मेरा एक फ्रेंड जा रहा था तो मैं उसके साथ जाऊंगा। एक मिनट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू गाइस दिस। So my mom needs a break. I don't want her cooking every single day. And they can reach out to me. ये विवेक एंड ये उसकी मम्मी, जो ये लोग बेसिकली मुझे बेलगाम पहुंचाएंगे एंड देन बेलगाम से मैं एक्चुअल प्रॉपर हिच हाइक करूंगा। तो राइडिंग फॉर अराउंड 1 आवर और 1 आवर 30 मिनट्स हम लोग यहाँ पे एक स्पॉट पे रुके हैं। मतलब वेस्टर्न घाट्स हैव बीन अमेजिंग। आप मॉनसून में अगर वेस्टर्न घाट्स के अगर नज़दीक होना देन आई थिंक दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। आई मीन लुक एट दिस व्यू। ऐसा कुछ व्यू मुझे मुन्नार में भी मिला था। दिस इज़ अमेजिंग। And after that, Vivek came here and he dropped me on this national highway. So basically right now the real journey starts from now, because अभी तो मैंने लिफ्ट नहीं ली थी, मेरे दोस्त ने मुझे ड्रॉप किया था। तो यहाँ से मुझे एक्चुअली जर्नी जो है शुरू करनी है, दैट आई हैव टू आस्क फॉर द लिफ्ट, और उसके बाद मुझे पहुँचना है मुंबई। माई टारगेट फॉर टुडे इज, अगर मैं पुणे भी पहुँच जाता हूँ तो नो वरीज, नो इश्यूज। आज तो रियल टेस्ट होगा भाई, दिस इज लाइक अ पनिशमेंट फॉर मी। Yes, somebody made stopped. I hope वो महाराष्ट्र की तरफ जा रहा हो। You can see the happiness on my face, dude. वेल मेरे ये चेहरे पे खुशी जो है वो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं जब ये ड्राइवर भाई साहब ये कहते हैं। ये वीडियो जो मत बनाने का, हाँ ठीक है ठीक है, बंद करना पड़ेगा। हाँ ओके ऐसे नहीं बैठाएंगे। ठीक है, ओके ओके ठीक है। सॉरी, वैसे पकड़ है ऐसा ना, उसको पकड़। हाँ ओके ओके ठीक है। सॉरी गाइज, ये जो ड्राइवर भाई साहब है वो वीडियो करने के लिए मना कर रहे हैं, बट मुझे तो शूट करने के लिए नहीं मिलेगा। बट मैं लिफ्ट ले रहा हूँ बिकॉज ही इज गोइंग फार। मैं ट्राई करूँगा डॉक्यूमेंट करने का स्टिल, लेट्स सी। ठीक है। और जैसे ही मैं अंदर ट्रक में बैठता हूँ तो भाई पता नहीं क्यों बट थोड़ा डर सा लगने लगता है, क्योंकि ना तो ड्राइवर भाई साहब मेरे से बात कर रहे थे और ना मैं उनसे। और फिर थोड़े किलोमीटर बाद ये गाड़ी रोक देते हैं। आप नहा रहे हो? हाँ ओके ओके ठीक। और मुझसे कहते हैं कि तो सुधीर भाई ने कहा है कि हम लोग लंच करेंगे, तो जो भी मुझे चाहिए, जो भी सब्जी मुझे चाहिए वो ऑर्डर करने के लिए, फिर हम लोग दोनों साथ में खाना खाएंगे एंड देन निकलेंगे पुणे के लिए। दाल फ्राई और दाल फ्राई और 4 रोटी। छोटा रोटी ना, ये लोग नॉर्मल क्या खाते हैं? वही बड़ा रोटी खाते हैं। हाँ, छोटा रोटी रहता है अपने यहाँ स्पेशल गेस्ट के लिए। नहीं, इनको जो दे रहे हैं वही दे दो, बिकॉज हाँ एक भैया भी है। एंड ट्रस्ट मी, दाल के साथ घी मैंने कभी खाई नहीं, बट आज खाना काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार था। सुधीर भाई क्यों कर दिए यार? नहीं किया, दे दिए ना उसको। ठीक है ना, आप ले लो ना प्लीज। एक ही बात है, कोई बात नहीं। अरे यार, और इसके बाद हमारी जर्नी कंटिन्यू होती है। तो बैठ के मैं थक गया हूँ, बट भाई साहब जो है वो कंटिन्यूसली गाड़ी चला रहे थे एंड मैंने एक चाय का ब्रेक लिया है, उन्होंने भी चाय ले ली और वो अभी चेक कर रहे हैं उनकी गाड़ी जो है, मतलब जो भी पीछे सामान है वो चेक कर रहे थे। थैंक यू।
और कुछ इस तरह सुधीर भाई मुझे पहुंचा देते हैं पुणे तक। सुबह के 4:30 बज गए हैं, तो मैंने पहले तो बुक किया था हॉस्टल, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से लिफ्ट लेकर डायरेक्ट मुंबई पहुँचता हूँ, बिकॉज़ यहाँ से सिर्फ 150 किलोमीटर्स है, सो दैट मैं मुंबई रेस्ट कर सकता हूँ, फिर हाजी अली भी जा सकता हूँ, और फिर शाम में मैं मेरी जर्नी जो है वो कंटिन्यू कर सकता हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से लिफ्ट लेना उतना मुश्किल होगा, बिकॉज़ ये मेरा गट फीलिंग कहता है, तो इसके लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, तो देखते हैं अभी। एंड यू वोंट बिलीव, इसके बाद मुझे एक प्रॉपर कार में लिफ्ट मिल जाती है भाई, जिसमें ऑब्वियसली मैं सो जाता हूँ, और जब तक मैं उठता हूँ तो मैं ऑलरेडी मुंबई पहुँच चुका होता हूँ। मैं सुबह पहुँचा ना, तो आई वॉज लाइक वेरी टायर्ड, बिकॉज 24 आवर्स लगे मुझे मुंबई पहुँचने में। दैट वॉज बिकॉज ऑफ द लिफ्ट लेके आया इसके लिए। एंड क्या ही कमाल की बात हो गई, दैट सेकेंड लिफ्ट मुझे एक अच्छी वाली कार में मिली, दैट इज़ महिंद्रा XUV 700। तो आई एंजॉयड दैट राइड। थैंक यू। हो गया ना? तो बेसिकली यहाँ मुझे उन्होंने ड्रॉप किया है, एंड देन आई हैव टू गो अंडर अ ब्रिज हियर इस तरफ, और फिर उस तरफ मैं बाहर निकलूँगा। एक दिक्कत है, दैट इज़ नॉर्मली जब भी मैं हाजी अली दरगाह गया हूँ तो वहाँ पे शूट करने का अलाउड नहीं है, वो देते नहीं है। और जैसे ही मैं इस पॉइंट पे पहुंचता हूं तो मेरा सवाल मुझे फिर से याद आता है कि हाजी अली दरगाह समुंदर के बीच कैसे है, और इस सवाल को लेकर मैं एंटर होता हूं हाजी अली दरगाह। मैंने यहाँ पे ट्राई तो किया, बट मुझे यहाँ पे इसका जवाब मिला नहीं, तो मैं ज़ियारत करता हूँ और कवाली के मज़े लेता हूँ। और थोड़ी बाद यहाँ से निकलकर चले जाता हूँ मेरी नेक्स्ट ट्रेन की तरफ, जहाँ पे पता नहीं कैसे मुझे ये अंकल जी मिल जाते हैं, और मैं इन्हें बता देता हूँ कि मैं हाजी अली दरगाह गया था, और तब जाकर मुझे ये एक्सप्लेन करते हैं कि हाजी अली दरगाह समंदर में क्यों है। अंधेरी के व्यापारी थे, हज करने गए थे। ओके। एज उनकी काफ़ी हो चुकी थी, और वो जो मतलब धर्म के प्रति बहुत ही उनकी आस्था थी। हज करने गए थे, और वहाँ पे हज करने गए थे वहाँ पे उनकी डेथ हो गई, तो वहाँ पे ही उनको दफना दिया। उनकी जो बॉडी थी समुद्र के रास्ते से मुंबई आ गई, ऐसा मतलब बुकों में हमने पढ़ा हुआ है। ये पढ़ी हुई बात बता रहा हूँ, मुझे तो उसकी पुरानी बात हमको कहाँ से पता होगी। यहाँ पे आई तो यहाँ पे लोगों ने देखा, ये बहुत पहले की बात है, आज की बात तो है नहीं। तो लोगों को पता लगा, देखा लोगों ने कि तो ऐसा है, तो वहाँ पे ही उनको फिर से वहाँ पे ही उन्होंने दफन किया, और वहाँ पे ही दरगाह बनाई। वहीं पे उनकी फिर से वो दरगाह इसीलिए बनी वहाँ पे, जबकि वो कोई ऐसा स्थल नहीं है जहाँ पे किसी को दफनाया जाए। आप समझ सकते हैं, वहाँ पे आप उस एरिया को देखने के बाद लगता है कि कोई मतलब वहाँ पे किसी को दरगाह होने का रीजन क्या हो सकता है। आप सोचिए कभी वहाँ समुद्र के बीच में दरगाह क्यों हो सकता है। आज के दिन से मुझे एक बात तो पता चल गई कि अगर आपका सवाल सच्चा हो तो जवाब आपके पास खुद चल के आएगा।